सबको यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर के जीवित वचनों में से प्रार्थना करेंगे। आज का वचन है भजन संहिता 125 उसका दूसरा पद। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमसे कहते हैं, जिस तरह से यरूशलेम नगर की रक्षा उसके चारों ओर मौजूद पहाड़ों से होती है, उसी तरह हमारी रक्षा भी यहोवा की ओर से होती है। यहोवा द्वारा भेजे हुए स्वर्गदूत दिन रात हमारी रक्षा रखवाली करते हैं, साथ ही साथ वे हमारी अगुवाई भी करते हैं। इसीलिए हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना नहीं भूलना चाहिए। हमें उनसे अपने जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, साथ ही साथ हमारे परिवारजनों के, आसपास के लोगों की भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए भी हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमें यह संदेश देते हैं कि वो हमारे साथ सर्वदा बने रहेंगे। इसीलिए हमें भी उचित होना चाहिए कि हम भी उनके बताए गए आज्ञाओं और नियमों के अनुसार चलें। इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर की ओर से बल मिलता है कि वो हमारा शरणागत और हमारे लिए चट्टान के समान है, जो किसी भी परिस्थिति में हमारी ओर आने वाली विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि वो हमारे हर हाल में रक्षा रखवाली करते हैं। चाहे हम विपत्ति में रहें या फिर अंधकार से भी चलते हैं, फिर भी वो हमें अपने दयामय हाथों में लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस प्रार्थना के माध्यम से, इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर पिता से यह मांगे कि वो हमारे जीवन में होने वाली घटी कमियों को अपनी अच्छी इच्छा अनुसार पूरा करे और हमें जीवन में आगे बढ़ाए, हमें बुराई के रास्तों से बचाए और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे। साथ ही साथ हम सभी भाई बहनों को भी एक सच्चा मसीहा बनने में मदद करे। जिस तरह से उन्होंने पृथ्वी पर रहकर सब तरह के लोगों की सेवा की थी, सबको जीवन का संदेश दिया था, हम भी उसी तरह बनने पाएँ, ताकि किसी दिन हम भी परमेश्वर पिता की तरह जीवन में, आत्मिक जीवन में अग्रसर हो सके। प्रार्थना पिता के नाम से मांगते हैं, आमीन।